जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम क्रीं कालिकाये नमः। श्री कालिका पुराण 33वां अध्याय। अकाल परलय कथनम। मार्कंडे बोले, उस मछली को उस प्रकार मोटा शरीर वाला देखकर स्वयं मनु उसे हाथ में लेकर खिले हुए कमलनियों से युक्त सरोवर पर गए। वह सरोवर वहाँ पवित्र नारायण आश्रम में 1 योजन चौड़ा तथा 1.5 योजन लंबा फैला हुआ था। वह अनेक मछलियों के समूह से युक्त शीतल निर्मल जल से भरा हुआ था। तब मनु ने उस सरोवर पर पहुंचकर मछली को उसमें रखकर अत्यधिक कृपा पूर्वक पुत्र की तरह पाला। हे द्विज सतमो, थोड़े ही समय में वह मछली मोटी हो गई तथा अपने बड़े होने के कारण उस सरोवर में नहीं समाई। एक बार उस महामत्स्य ने अपने अगली और पिछले दोनों भागों सिर और पूंछ को शीघ्र ही एक साथ करके शरीर को ऊंचा उठाकर महात्मा स्वयंभू मनु से मेरी रक्षा कीजिए यह कहा। मनु ने उस प्रकार से पुकारती हुई उस मोटी पूंछ वाले को जानकर और उसके निकट जाकर उसे हाथ से पकड़ लिया। मैं इस अद्भुत मत्स्य को उठा नहीं सकूंगा यह सोचकर उसे अपने हाथ पर धारण किया। मत्स्य रूप धारण किए हुए विश्व आत्मा भगवान विष्णु ने स्वयंभू मनु के हाथ को प्राप्त कर हल्केपन का आश्रय लिया। तब दोनों हाथों से उसे उठाकर कंधे पर रखकर मनु तेजी से उसे समुद्र में ले गए और वहां उसे जल में रखा। अपनी इच्छा अनुसार बढ़ो, यहाँ तुम्हें कोई नहीं मारेगा। शीघ्र ही तुम अपने शरीर की पूर्णता को प्राप्त करो। ऐसा कहकर सभी प्राणियों में श्रेष्ठ महाभाग स्वयंभू मनु उसके हल्केपन के संबंध में विचार करते हुए अत्यंत आश्चर्य को प्राप्त हुए। तब वह मत्स्य भी शीघ्र ही पूर्ण एवं महान शरीर को धारण कर अपने शरीर के विस्तार से सब ओर से समुद्र को भर लिया। जल की उछलती तरंगों से मिले हुए उस पूर्ण विकसित महामत्स्य को मनु ने शिलाओं से घिरे हुए मानस पर्वत की भांति देखा, जो अपने पर्वत के समान शरीर से विस्तार से संपूर्ण सागर को घेरे हुए था। तब बुद्धिमान स्वयंभू मनु ने उसे सामान्य मत्स्य नहीं माना। तब स्वयंभू मनु ने उसकी लघुता का विचार कर तथा उसके अद्भुत पर्वताकार स्वरूप को देखकर स्तुति पूर्वक उस मत्स्य से पूछा। मनु बोले, हे श्रेष्ठ, आप कौन हो, मुझे बताओ, क्योंकि आपकी लघुता और विशालता दोनों ही एक दूसरे से महान हैं। इनका विचार करते हुए मैं आपको सामान्य मछली नहीं मानता। हे महान बुद्धि वाले, हे महाभाग, आप मछली का रूप धारण किए हुए ब्रह्मा विष्णु अथवा शिव हो। यदि यह गुप्त बात ना हो तो मुझे बतलाइए। मत्स्य रूप विष्णु बोले, तुम नित्य जिस सनातन विष्णु की आराधना करते हो मैं वही हूँ और तुम्हारी इष्ट कामना की पूर्ति हेतु अग्राक हो यहाँ प्रकट हुआ हूँ। हे प्राणियों के स्वामी, मुझसे तुम जो भी चाहते हो वह मैं अपने इस मत्स्य रूप से ही करूँगा। हे मनु, जिसकी तुमने आराधना की उस हरि का स्वरूप मेरे इस मत्स्य रूप को जानो। मार्कंडे जी बोले, उस अमित तेजस्वी विष्णु के इस प्रकार के वचनों को सुनकर उसे साक्षात विष्णु जानकर उस मनु ने मत्स्य रूपधारी केशव से कहा। मनु बोले, हे हरि, आप जगत के अव्यक्त तथा पर और अपर सभी रूपों के स्वामी हो। आप अग्नि, सूर्य और चंद्रमा के रूप में 3 नेत्रधारी एवं कभी नष्ट न होने वाले हो। आपको नमस्कार है। हे हरि, आप जगत के कारण सब कुछ जानने वाले, जगत के आश्रय, श्रेष्ठ, पर और अपर आत्म स्वरूप वाले परमात्मा हो। आप पार हो गए भक्तजनों के भी पार करता हो। हे त्रिविक्रम, हे हरि, आप अपने को ही पृथ्वी रूप धारण कर सभी लोगों के आधार के रूप में शोभमान होते हो। हे देवों के देव, हे नारायण, आप सब वेदमयी हैं, श्रेष्ठ हैं। सर्व आश्रय, आधार और उत्पत्ति के कारण आप ही हैं। आप देवताओं के समूह और परमेश्वर हो। हे सबके स्वामी, आप उत्पत्ति रहित हो, किंतु आप ही जगत को उत्पन्न करने वाले हो। आप पद से हीन होते हुए भी सदैव गतिशील रहने वाले हो। आप अग्नि रूप हो, आप स्पर्श से रहित हो,
आप सबके ईश्वर हो, किंतु कोई आपका ईश्वर नहीं है। आप अनादि हो, किंतु सबके मूल भी आप ही हो। आप नित्य हो, अंतर रहित एवं अंतरयुक्त भी हो। जो ब्रह्मांड के नाम से जगत का आदि बीज हिरण्य अंड के रूप में है, वह बीज भी आपका ही वही तेज है जिसे आपने जल से युक्त किया था। आप स्वयं निराधार हो, किंतु सबके आधार भी आप ही हो। आप हेतु रहित होते हुए भी सबके कारण हो। उपयुक्त विशेषताओं के साथ ही ब्रह्मा विष्णु तथा शिवात्मक रूप धारण कर आप ही सृष्टि पालन और नाश कर्म के हेतु हो। ऐसे लोगों के उत्पत्तिकर्ता एवं स्वामी, विश्व के स्वामी, आपको बारंबार नमस्कार है। यह जो उर्मिष्ठ षट का आदि भेदों से रहित 10 प्रकार की आपकी ही मूर्तियां हैं। आप ज्योति यानी अग्नि के स्वामी तथा जल के स्वामी हो, ऐसे आपको बारंबार नमस्कार है। हे ईश्वर, हे परमेश्वर, आप स्थूल से भी स्थूल अर्थ वर्ग की दृष्टि से अणुरूप है, जो अंधकार से भी परे सूर्य के समान प्रकाश रूप उत्पन्न हुआ था। उस नित्य तत्व को आज मेरा नमस्कार है। 1000 मस्तक, 1000 पैर, 1000 नेत्रों से युक्त 10 अंगुल विस्तार से जो पृथ्वी के सब और स्थित है, ऐसे विराट पुरुष, तपस्वी, तेजस्वी विष्णु अब मेरे ऊपर प्रसन्न होवें। हे मीन रूपधारी भगवान विष्णु, जगत के आनंद रूप भक्तों से प्रेम करने वाले, आपको नमस्कार है। मार्कंडे जी बोले, तब मत्स्य रूप धारण किए हुए वासुदेव ने स्वयंभू मनु के द्वारा स्तुति किए जाने के बाद मेघ के समान गंभीर ध्वनि में कहा। भगवान बोले, हे सुंदर व्रतों वाले, मैं तुम्हारी तपस्या, सेवा, दान, भक्ति तथा आज की गई बार बार की स्तुति से मैं संतुष्ट हूँ। तुम वर मांगो, तुम्हारा जो भी इच्छित है उसे मैं प्रदान करूँगा। इस समय कोई सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। संसार के हितार्थ या अपनी इच्छा अनुसार कामनाओं के अनुरूप वर मांगो। मनु बोले, यदि आप आज मुझे वर देना चाहते हैं जिससे लोक का कल्याण हो, तो हे विष्णु, आप मुझे वर दीजिए। उसे मैं आपसे कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। पूर्व काल में मेरे कारण से तीनों लोकों को कपिल मुनि ने तुम्हारा सब कुछ क्षत विक्षत तथा ध्वस्त हो जाए ऐसा शाप दे दिया था, जिसके द्वारा इस पृथ्वी का उद्धार एवं पालन किया गया है। जो इसका संहार करेगा वही आप इस समय पृथ्वी का उद्धार करें। इसीलिए मैं दीन हृदय होकर आपकी शरण में आया हूँ। जिस प्रकार से इस त्रिलोकी का जल प्लवन होने पर यह हत प्रहत ध्वस्त न होवे, ऐसा आप मुझे वर प्रदान करें। श्री भगवान बोले, हे मनु, ना तो मैं कपिल से भिन्न हूँ, ना कपिल मुझसे भिन्न है। इसीलिए उन मुनिवर की कही बातों को मेरे ही द्वारा कहा समझो। इसीलिए उन्होंने जो कहा है उसे सच्ची समझो, वह अन्यथा नहीं हो सकता, किंतु उस समय मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। हे स्वयंभू मनु, वह कैसे होगी यह मुझसे सुनो। तीनों लोकों के शत विषक्त ध्वस्त हो जल में डूब जाने के बाद तुम मुझे उस समय मेरे श्यामल सिंह से पहचानोगे। हे मनु, जब तक जल प्लवन रहेगा तब तक जो आपके लिए करना उचित होगा उसे मैं कहता हूँ, अब उसे ध्यान पूर्वक सुनो। सब प्रकार के यज्ञ काष्ठों के समूह से एक नौका बनाइए। मैं उसे ऐसा दृढ़ कर दूंगा जिससे वह जल के प्रहार से ना टूटे। वह 10 योजन चौड़ी तथा 30 योजन लंबी होगी। तीनों लोगों को वृद्धि प्रदान करने वाली तथा सब बीजों को धारण करने वाली होगी। हे मनु, तुम शीघ्र ही सभी यज्ञ वृक्षों की छाल के तंतुओं से उस नौका को चलाने के लिए 1 9 योजन लंबी तथा 3 व्याम मोटी बड़ी रस्सी का शीघ्र निर्माण करो। जगत का पालन करने वाले जगत माया लोकों की माता जगत स्वरूपा भगवती ही उस रस्सी को वैसे दृढ़ करेंगे जिससे वह टूटने ना पाए। हे मनु, जल प्लवन के समय तुम उस नाव पर सारे ऋषियों के सहित चारों वेद और सभी प्रकार के बीजों को लेकर दक्ष प्रजापति के साथ मिलकर मेरा सिमरन करोगे। तब मैं सिमरन किए जाने पर शीघ्र तुम्हारे निकट आऊँगा। उस समय तुम सांवले सिंह से मुझे जानोगे। जब तक यह तीनों लोग शत विषक्त और ध्वस्त रहेगा तब तक मैं उस नाव की
नाव को पीठ पर ढोता रहूँगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब मेरे संपूर्ण श्रृंग के जल में डूब जाने पर भी तुम उस मजबूत संचालन करने वाली रस्सी की सहायता से उस नौका को खोज लोगे। अपनी सींग से बंधी हुई उस नाव को मैं जल का शोषण करते हुए देवताओं के मान से 1000 वर्षों तक खींचता रहूँगा। हे मनु, जब जल राशि के सूख जाने पर मैं उस नाव को हिमाचल पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर पर बांध दूंगा। हे मनु, आप द्वारा जिस जपनीय मंत्र से मेरी आराधना की गई है, उससे तो जो मुझे संतुष्ट करेगा उसकी सब प्रकार की कार्य सिद्धि होगी। मार्कंडेय जी बोले, लोक पर कृपा करने वाले मत्स्य वेशधारी जगत के स्वामी विष्णु उन मनु के द्वारा नमस्कार किए जाने पर उनको इस प्रकार का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु के अंतर्ध्यान हो जाने पर स्वयंभू मनु ने जैसा कि भगवान से पहले कहा था वैसे ही नौका एवं रस्सी की व्यवस्था की। तब स्वयंभू मनु ने सभी यज्ञ वृक्षों के समूहों की वासी यानी कुल्हाड़ी आदि से काट कर तथा उनको गढ़कर उस नौका का निर्माण एवं उन वृक्षों के छाल की तंतुओं से उत्पन्न डोरी के समूह से नौका का संचालन हेतु पूर्व वर्णित लंबाई और मोटाई की रस्सी का भी निर्माण किया। तब समय आने पर वराह वेशधारी भगवान विष्णु एवं शरभ वेशधारी भगवान शिव के बीच महान आश्चर्यजनक वह महान युद्ध संपन्न हुआ। तब जल प्लवान हो तीनों लोकों के विध्वस्त हो जाने पर तथा चर अचर जगत के जल मग्न हो जाने पर नौका को रस्सी से बांध तथा सभी बीजों, वेदों, सप्त ऋषियों और 10 प्रजापतियों को मनु ने उस नौका में रखा। तब स्वयं नौका में बैठकर उन्होंने मत्स्य वेशधारी भगवान विष्णु का सिमरन किया। तब एक सींग सहित मत्स्य रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु शिखर युक्त पर्वत की भांति जल राशि के ऊपर उठकर प्रकट हुए और जहाँ नौका के सहित मनु उस भयंकर विशाल जल राशि की नौका पर विराजमान हो उपस्थित थे, वहीं शीघ्र आ गए तथा जब तक जल प्लवन रहा तब तक उस नौका को अपनी पीठ पर धारण किए रहे। जल में निमग्न होने पर भी अपने सींग में रस्सी बांधकर उससे 1000 देव वर्षों तक उस नाव का संचालन करते रहे। स्वयं को तथा उस नौका को परमेश्वर संचालन कृति उस रज्जु रूपाणी योग निद्रा जगत पालनी भगवती के सहारे धारण किए रहे। तब बहुत समय में जल के धीरे धीरे सूख जाने के पश्चात जल के मध्य में डूबा हुआ हिमालय का पश्चिमी शिखर जो 2000 योजन ऊंचा था और जिसमें 50,000 अन्य शिखर भी शाखा रूप में निकले हुए थे, प्रकट हुआ। वह हिमालय के शिखर में नाव को बांधकर मत्स्य रूपधारी जगत के स्वामी भगवान विष्णु शीघ्र ही जल राशि के शोषण हेतु प्रवृत्त हुए। इस प्रकार षडांग धनुष धारण करने वाले भगवान विष्णु द्वारा मत्स्य रूप धारण कर वेदों की रक्षा की गई। मार्कंडेय जी बोले, यह असमयक प्रलय कपिल मुनि के शाप के कारण हुआ था। हे द्विजसितमो, यह अकालीय प्रलय जिस प्रकार से भगवान द्वारा किया गया वह सब मैंने आप लोगों को ज्यों का त्यों कह दिया है। श्री कालिका पुराण में अकाल प्रलय कथन नामक 33वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम क्लीं कालिकाये नमः।